Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 6 of mathematics class 7 and exercise 6.3. तो हमने 6.2 और 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये आगे का इजीली समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी है. जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि जो ट्राइंगल होता है उसके जो ये तीनों एंगल होते हैं इनका सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना. तो बस इसी फॉर्मूले को याद रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब देखो, ट्राइंगल ए बी सी में तीन एंगल हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी. आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी एंगल का हमें नाम लिखना है तो उस एंगल को हमें मिडल में रखना है. जैसे एंगल बी का नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, यानी एंगल बी की बात हो रही है तो आप लिखोगे एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है, 50. तो इस तरह से लिखना है. और अगर आप सी लिख रहे हो एंगल सी तो आप किस तरह से लिखोगे, एंगल ए सी बी, या आप लिख सकते हो एंगल बी सी ए. ओके, बी सी ए या ए सी बी, दोनों में सी मिडल में है ना. तो कितना दिया हुआ है हमें, ये 60 डिग्री. बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप एंगल लिख रहे हो, जिस एंगल को आप लिख रहे हो उसको मिडल में रखना है. अब यहाँ पे आप देखो, आपको दो एंगल दिए हुए हैं और एक एक्स पूछा हुआ है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 180 डिग्री है ना. तो 50 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180. फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे. और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको सिखाया ही है ना. तो देखो 50 और 60 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 110 प्लस x इक्वल टू 180. ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा. देन x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 70 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल है ना, और एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे इसको, सेम वही प्रोसीजर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो मैंने आपको बताया वो आप प्रॉपरली इस तरीके से लिखेंगे आपकी फेयर नोटबुक में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. बाकी आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है. बट आप ये देखिए, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, मैंने आपको बताया है ना. एंड फिर हम सभी एंगल बी ए बी सी तीनों का हमने प्लस किया, 180 आया. और फिर इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल x निकालना है हमको. तो एक एंगल हमें दिया हुआ है तो पहले हम एंगल के नाम लिख लेंगे है ना, और फिर उसके बाद उस पर वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा. तो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 120 प्लस x इक्वल टू 180. देन x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 और ये 120 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा है ना. फिर क्या बचेगा, 60 है ना, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 60. इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जिसमें आपको दो एंगल दिए हुए हैं और एक आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमने नाम लिख लिया YXZ, यानी कि ये वाला एंगल, ZYX, y बीच में है यानी कि ये वाला एंगल. तो हम इसके नीचे ही इसकी वैल्यू पुट कर देंगे है ना. तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री. देन एंगल y की वैल्यू है 110, तो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस z एंगल है यहाँ पे. तो z एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे x वैल्यू है, तो यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ 30 और 110 इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 डिग्री प्लस x देन 180 डिग्री इक्वल टू. ओके, देन x की वैल्यू निकालेंगे
180 माइनस 140 डिग्री, और क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, हम ये पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये, यानी कि z है ना, एक्स वाई, ये एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपको एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और बाकी दो एंगल आपको निकालना है, तो दोनों की वैल्यू x दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ओके। तो हमको पता है कि तीनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा 180, है ना, तो हम लिख देंगे 50 प्लस x 2x दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे देन 50 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देन अब ये 2x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ही रखेंगे और 50 को उधर ले जाएंगे। 2x 180 माइनस 50 और x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब 80 में से 50 गए तो कितना बचा 60 70 80 यानी 30 130, और x की वैल्यू निकालेंगे 130, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको माइनस किया तो इसीलिए ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, ओके। तो क्या आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 बार में 12 आता है, 6 2 6 जा 12, 1 बचा, देन 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 65, यानी इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी 65 डिग्री, ओके। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों x यानी तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। देन क्या करेंगे x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये हो जाएगा 3x, ओके। देन 180 डिग्री और x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और ये डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी कि ये तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें एक ये हमें दिया हुआ है साइन, इसका मतलब क्या होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके। और यहाँ पे ये 2x है और यहाँ पे x है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री गिवन है, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x प्लस x 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब 3x, अब ये 90 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, है ना। देन x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी ये आ गई x की वैल्यू 3, यानी ये एंगल हो जाएगा 30, है ना, और ये वाला एंगल 2x है, यानी 32 जा 60, तो ये आ जाएगा 60, ओके। तो 60 और 30 90 और 90 180 हो गए ना, तीनों एंगल को प्लस किया तो बस इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है x और y, है ना, दो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, ओके, x और y की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखो, हमें ये तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, बट इससे पहले जो 6.2 में आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इट्स अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल है 120, ये किसके इक्वल होगा, जो इंटीरियर एंगल्स हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, यानी 50 प्लस x इक्वल टू 120। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
50 प्लस एक्स इक्वल टू 120, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास ट्राइंगल के 2 एंगल की वैल्यू रहेगी हमारे पास, तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे विथ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री इस फॉर्मूले से। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको लिखना है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना, मैंने आपको अभी बताया है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 120 और ये 50 प्लस एक्स ये हो गए इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, और फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 120 माइनस 50 कर देंगे, है ना, LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे 50 को। देन हमें x की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या वैल्यू आई x की 70, 50 माइनस किया तो x की वैल्यू 70 आ गई। देन उसके बाद हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो ये है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देन 50 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, हमें ये गिवन है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी 70 डिग्री, देन 50 प्लस 70 और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 120। ओके, तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 60, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इस तरह से ही हमें सेकेंड क्वेश्चन के जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, दिस वन। अब इसमें यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल के वन एंगल दिया हुआ है, यानी 50 डिग्री दी हुआ है एक एंगल की वैल्यू, और वाई एक्स आपको निकालना है, और आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, है ना, दिस वन 80 डिग्री। तो आपने ये पहले पढ़ा है 6.1 में, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये y भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। बस हो गया हमारा सॉल्व। फिर आप क्या लिखोगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, देन फिर क्या लिखोगे 50 प्लस एक्स और सॉरी प्लस 80 डिग्री आ जाएगा ये, देन 180, है ना। फिर इसको सॉल्व करके और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको कैसे करना है, आपको 2 एंगल दिए हुए हैं तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, बाय वो क्या लिखना है आपको, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, देन 50 प्लस 60, देन y इक्वल टू 180, देन y की वैल्यू निकालेंगे, 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा 110 प्लस y 180, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70। अब हमें पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है 70 है, यानी ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। एक ही लाइन है जिस पे ये 2 एंगल हैं, और हमने पढ़ा था कि जो लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, है ना। तो बस आपको इसी तरह से सॉल्व कर देना है। हमने y निकाल लिया 70 डिग्री, तो क्या लिखोगे, एंगल x प्लस एंगल y, या फिर सिंपली भी आप x प्लस वाई लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y 70 है तो x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ओके, सो इसमें आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री एक एंगल की वैल्यू दी हुई है, देन y और x आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखोगे रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अकॉर्डिंगली रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल टू 60 इक्वल टू x, ये लिखोगे। ओके, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो बस हमारे पास 3 एंगल 2 हो गए, तो थर्ड का पता चल जाएगा। क्या लिखोगे फिर रूल,
ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देन 30 प्लस 60 प्लस y 180, बहुत ईजी है। और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा 90, 60 प्लस 30 90, तो 90 प्लस y इक्वल टू 180, ये हो जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट। देन y की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 90 डिग्री। ओके, ये हमारा निकल गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी आपको सेम, ये देखो थोड़ा सा ये वर्टिकली सेम वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 x दिए हुए हैं और एक y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये लिखोगे, है ना। रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन क्या हो जाएगा 2x है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। और रूल क्या लिखोगे इस लाइन से पहले, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। देन 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2x और ये 180 इधर माइनस हो जाएगा 90, ये प्लस में है इधर तो इधर आके 90 हो जाएगा, सॉरी। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 45। ओके, सो इस क्वेश्चन के ये वाले जो दोनों एंगल है ये कितने हो जाएंगे 45 डिग्री के। ओके, नाउ ये वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सेकंड का 6 पार्ट है। अब इसमें देखो ये x और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे। x हो जाएगा ये भी y, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। तो हमारे पास 2x है, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट है ना। तो हम ये x है ये वाला एंगल, तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो 2x हो गए हमारे पास। और एक यहाँ पे y है तो ये इधर x है तो ये भी x हो जाएगा, तो 3x हो गए हमारे पास, है ना। पहले तो आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल है, उसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, है ना, यानी हम y को x के इक्वल रख रहे हैं, तो फिर हमारे पास 3x हो जाएंगे, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देन 3x इक्वल टू 180 डिग्री और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 6 या 18 और एक 0, यानी ये एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज ये जो है 6.3 ये कंप्लीट हो चुकी। सो स्टूडेंट्स अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर helpful videos. Okay, so thank you, have a good day.